भारत के बीच में मौजूद एक छोटे से गांव टुम्बाड में कभी एक बड़ी दवा कंपनी का कारखाना था। ये कारखाना उस इलाके की कमाई का सबसे बड़ा जरिया था। एक रात कुछ बच्चे गांव में इधर उधर खेल रहे थे। वो शरारत में घरों के पास पटाखे फोड़ रहे थे, जिससे लोग डर गए और कुत्ते भी भौंकने लगे। खेलते खेलते वे उस पुराने कारखाने तक पहुंच गए और वहां भी पटाखे फोड़ने लगे, ताकि वो कारखाने में जो लोग होंगे उन्हें भी डरा सकें। शुरुआत में वे छोटे पटाखे फोड़ रहे थे, फिर उन्होंने बड़े पटाखे जलाने शुरू कर दिए, जो सीधा कारखाने की बिल्डिंग की तरफ चले गए। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ आया और जोर से चिल्लाया कि वो पटाखे फोड़ना बंद कर दें। जैसे ही एक लड़के ने देखा कि गार्ड उसका अपना पिता है, वो डर के मारे पटाखा फेंक देता है, मगर तब तक पटाखा जल चुका था और सीधा कारखाने की खिड़की में जाकर गिरा। लड़के का पिता गुस्से में उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी जोरदार धमाका हुआ। पटाखा कारखाने में रखे बहुत जलने वाले केमिकल्स पर जा गिरा, जिससे आग लग गई। कई लोग वहीं मर गए और बहुत से घायल हो गए। आग तेजी से फैल गई और पूरे कारखाने को जला दिया। कारखाने से लोगों की जोर जोर से चीखें आ रही थीं। बाहर खड़े बच्चे डर गए और समझ नहीं पाए कि अब क्या करें। गार्ड अपने बेटे को छोड़कर लोगों को बचाने के लिए दौड़ा, मगर आग बहुत बड़ी थी और वह भी जलकर मर गया। इस हादसे के कुछ महीनों बाद कारखाना खंडहर बन गया और उसे लोगों को इस भयानक घटना की याद दिलाने के लिए एक खास जगह बना दिया गया। धीरे धीरे वहां के लोगों ने अजीब घटनाएं देखनी शुरू की। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक आदमी की परछाई देखी, जो कारखाने में पहरा दे रहा था और उन बच्चों की देखभाल कर रहा था जो उस हादसे में मारे गए थे। लोगों का मानना था कि ये उस मरे हुए गार्ड की आत्मा है, लेकिन जब भी कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वो परछाई अचानक गायब हो जाती। समय बीतने के साथ लोगों ने उसे कम ही देखा और कोई भी उसके पास जाकर उसे अच्छे से देख नहीं पाया। फिर एक दिन एक छोटी लड़की स्कूल से घर लौटते समय उस कारखाने के पास से जा रही थी। उसने उस परछाई को देखा, मगर डरने की बजाय वह सीधे उसके पास चली गई। उसने देखा कि वो गार्ड की ही परछाई थी, जो चुपचाप जले हुए कारखाने को देख रहा था। लड़की ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों हो? तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी, अब तुम जा सकते हो। यहां अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। गार्ड ने कहा, अब मैं मजदूरों की या कारखाने की सुरक्षा नहीं कर रहा हूं। अब मैं अपने बेटे की हिफाजत कर रहा हूं, जो इस कारखाने में छिपे खतरे से है। फिर उसने जली हुई खिड़कियों की तरफ इशारा किया। लड़की ने जब उस तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई। खिड़कियों के अंदर मरे हुए मजदूरों के चेहरे दिखने लगे, जिनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे और उनकी आंखों में बदले की आग थी। वे उस इंसान से बदला लेना चाहते थे जिसने यह भयानक हादसा किया था। मैं स्कूल के कोर्स ग्रुप का हिस्सा हूं और जल्द ही एक कोर्स कंपटीशन होने वाली है। हमारे टीचर हमें म्यूजिक रूम में लेकर गए ताकि कंपटीशन से पहले आखिरी प्रैक्टिस कर सकें। 2 साल से स्कूल में हूं, लेकिन मैंने कभी म्यूजिक रूम नहीं देखा था। जैसे ही टीचर ने दरवाजा खोला, मेरी नजर सबसे पहले दरवाजे के पास रखी एक पुरानी पियानो पर पड़ी। वो काफी पुराना लग रहा था और कोने में कुछ गिटार और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। मैं पियानो को घूर रहा था, तभी टीचर ने कहा, इस पियानो को मत देखो, ये बहुत पुराना है और अब बजता नहीं है। उन्होंने पियानो के कीज दबाए, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं आई। मैंने सिर हिलाया और सोचा कि यह पियानो अब बजता नहीं है। कितना अफसोस की बात है। इसके बाद हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई। करीब 1 घंटे बाद टीचर का फोन बजा और उन्होंने कॉल पर बात करने के बाद कहा कि उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। उन्होंने हमें म्यूजिक रूम में आराम करने के लिए कहा और जोर देकर कहा कि हम यहाँ की किसी चीज को हाथ न लगाएं। हमने हामी भरी और टीचर चले गए। हम सब फर्श पर बैठकर कंपटीशन की रणनीतियों पर चर्चा करने लगे। कुछ मिनटों बाद एक साथी ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। हम बातें करने में इतना मशगूल हो गए कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वो वापस कब आ गया। तभी अचानक हमें पियानो की आवाज सुनाई दी। मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि टीचर ने मना किया था कि किसी चीज को मत छूना। मैंने कहा, टीचर ने कहा था कि किसी चीज को हाथ मत लगाओ, कौन पियानो बजा रहा है? ये कहने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि वो पियानो तो खराब है, वो तो बज ही नहीं सकता। यह सोचकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हमने पलटकर देखा तो पियानो खुद ब खुद बज रहा था।
यह देखकर हम सब सहम गए और डर से कांपने लगे। एक साथी दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर के मारे वो दरवाजा खोल नहीं पा रहा था। फिर एक लड़की ने तेजी से दरवाजा खोला और हम सभी तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे भागे। टीचर को देखकर हम सब ने घबराते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं तो डर के मारे रोने ही वाला था। टीचर भी हैरान थे और हमें घर जाकर आराम करने के लिए कहा। अगले दिन हमें पता चला कि कई साल पहले एक नन की म्यूजिक रूम में पियानो के पास मौत हो गई थी। टीचर ने मजाक में कहा कि शायद वो हमारी मदद करने आई थी, लेकिन हम में से कोई हंस नहीं पाया। जब भी मुझे उस दिन का ख्याल आता है, मेरी टांगें कांपने लगती हैं। उसके बाद से मैंने कभी म्यूजिक रूम में कदम नहीं रखा। यह हाई स्कूल का आखिरी दिन था। उस समय जोकर प्रैंक हर जगह मशहूर थे और ज्यादातर सिर्फ मजाक होते, जिनसे कोई नुकसान नहीं होता था। मैं क्लासरूम में अपनी यादों की किताब ईयरबुक लिख रहा था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन मेरे हाई स्कूल का सबसे यादगार दिन बनेगा। हमेशा क्लास के कुछ बच्चों से सुनने को मिलता कि दो शरारती स्टूडेंट्स रोहान और सुनील एक ग्रेजुएशन प्रैंक प्लान कर रहे थे। वो हमारी क्लास के सबसे होशियार बच्चे थे और अक्सर शरारतें करते थे। मैंने सुना था कि वो जोकर किलर कातिल के रूप में तैयार होकर टीचर को डराने वाले थे। अगर मैं होता तो मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं करता, लेकिन ग्रेजुएशन के समय कुछ खास मनोरंजन गतिविधियां होती हैं जो मजेदार भी होती हैं। मैंने सोचा था कि वो सुबह में कुछ करेंगे, लेकिन 4 क्लासेस गुजरी और सब कुछ सामान्य था। कुछ भी नहीं हुआ। दोपहर के खाने के वक्त सब कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे। अचानक मैंने देखा कि कैफेटेरिया के दरवाजे के बाहर एक जोकर दिखाई दिया। जो भी था वो स्कूल की मूर्ति के पीछे छिपा हुआ था। उसका चेहरा बहुत डरावना था, जो मुझे अच्छे से याद रह गया। उसकी पोशाक बिल्कुल असली लग रही थी। लग रहा था कि उन्होंने सच में बहुत मेहनत की है। धीरे धीरे कैफेटेरिया में खाने वाले स्टूडेंट्स ने एक एक करके जोकर को देख लिया। ज्यादातर लड़के इसे बहुत मजेदार समझ रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ डरपोक लड़कियां डर कर रोने लगी। मैंने अपनी जगह से देखा कि मूर्ति के पीछे एक और जोकर छिपा हुआ था। अब मुझे और यकीन हो गया कि वो रोहान और सुनील ही थे। लेकिन तभी मैंने देखा कि 2 और जोकर बगल के खंभों के पीछे खड़े थे। क्या और स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो गए थे? अब माहौल बहुत हलचल वाला हो गया था और अचानक कैफेटेरिया की बिजली चली गई। मैं सोच रहा था, ये बहुत मजेदार है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? क्या इतना रियलिस्टिक बनाना जरूरी था? फिर स्कूल के स्पीकर से घोषणा हुई, खतरे का अलर्ट, खतरे का अलर्ट। स्कूल अब इमरजेंसी की स्थिति में है। सब लोग सुरक्षित जगह पर छिप जाएं। चीजें गंभीर होती जा रही थीं। अगर इससे डर पैदा हुआ तो स्थिति और खराब हो सकती थी। हम ये सोच रहे थे कि क्या टीचर को बताएं या नहीं। तभी कैफेटेरिया का पिछला दरवाजा जोर से खुल गया। रोहान और सुनील अंदर भागे। वो सामान्य स्कूल की यूनिफॉर्म में थे, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। सुनील चिल्लाया, बाहर एक असली जोकर किलर है, बाहर एक कातिल जोकर है। मैं चौंक गया। क्या ये जोकर उन्होंने नहीं निभाए? कैफेटेरिया के आधे लोग हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये सब उनकी बनाई योजना थी और वो हमें सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन आधे लोग परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। रोहान ने गंभीर होकर कहा, हम मजाक नहीं कर रहे। बाहर सच में एक कातिल जोकर है। उसने अभी हमें चाकू से दौड़ाया था। मैंने फिर कैफेटेरिया के दरवाजे की तरफ देखा। बाहर के 2 जोकर मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुके थे और चाकू से दरवाजे के शीशे को खरोंच रहे थे। वो भयानक और दिल दहलाने वाली आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। अब मुझे यकीन हो गया कि ये जोकर इस प्रैंक का हिस्सा नहीं थे। ये असली कातिल जोकर थे। मैंने अपने चारों तरफ देखा और देखा कि कैफेटेरिया के दोनों साइड दरवाजों पर भी एक एक जोकर खड़ा था। वो भी चाकू लिए हुए थे। शुक्र था कि दरवाजे बंद थे, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाए, लेकिन हम भी बाहर नहीं जा सकते थे। हर कोई डरा हुआ था। सबको अब सिर्फ कैफेटेरिया के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की उम्मीद थी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो 2 बेवकूफ रोहान और सुनील पिछला दरवाजा खोलकर बंद करना भूल जाएंगे और यकीनन एक जोकर जैसा भयानक कातिल बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के जैसा
पिछले दरवाजे पर दिखाई दिया। वो उन लड़कियों के पास चला गया जो डरी सहमी बैठी थी और अपनी कमर से एक बड़ा चाकू निकालकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी मैंने एक तेज सायरन की आवाज सुनी और एक पुलिस की स्पेशल गाड़ी कैफेटेरिया के सामने आकर रुकी। जोकरों ने जब ये आवाज सुनी तो उन्होंने अपने चाकू फेंक दिए और भागने लगे। पुलिस ने सिर्फ एक जोकर को पकड़ा, लेकिन वो पास के स्कूल का एक स्टूडेंट निकला जो सिर्फ मजे लेने आया था, लेकिन उसे कातिल समझ लिया गया। और वो असली कातिल जोकर कहां भागे किसी को नहीं पता। बेशक पुलिस ने उन्हें भागने नहीं दिया होगा,